हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 10th क्लास का जो भी सिलेबस हटाया गया है। यानी कि कहने मतलब ये कि कोरोना महामारी के चलते 10th क्लास और 12th क्लास के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो पाठ्यक्रम है उनमें से 40% सिलेबस को क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत यही देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं और विद्यार्थियों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछते हैं कि सर कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं हमारे, तो मैंने सोचा कि सभी को एक वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा देता हूं। तो बस इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि जो 40% सिलेबस की कटौती की गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, तो कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा है ये आपका वही रहेगा, 3.25 घंटे का पेपर रहेगा, 80 नंबर का आएगा, 20 नंबर सत्रांक के भेजे जाएंगे और टोटल होंगे कितने, 100 नंबर। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं की, और सब्जेक्ट की अगर बात करें तो सब्जेक्ट कौन सी है, सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएस। अब चलिए बात करते हैं हम पहले चैप्टर की, यानी जो पहला चैप्टर है। इसके साथ ही विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखना कि जो भी आपके जो चैप्टर दे रखे हैं उन चैप्टरों के जो अंक विभाजित कर रखे थे भाई, जैसे पहला चैप्टर 5 नंबर का होगा, दूसरा 6 नंबर का होगा, ऐसे चैप्टर जो निर्धारित कर रखे थे, अंक निर्धारित कर रखे थे, वो सारे के सारे अंक अब बट गए हैं। यानी कहने मतलब ये कि नए सिरे से उनका वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे हटा दिए गए। कुछ चैप्टर में से तो पॉइंट हटाए गए हैं और कुछ चैप्टरों में से पूरे चैप्टर ही हटा दिए। अब पूरे चैप्टर हटाने की वजह से उनके जो अंक थे, मान लो जैसे 13वां चैप्टर है, 13वां चैप्टर पहले था 2 नंबर का, अब 13वें चैप्टर को हटा दिया तो वो 2 नंबर जो बच गए वो किसी दूसरे चैप्टर में सेट कर दिए गए। इस तरह से इनका जो अंक विभाजन है चैप्टरों का वो भी अलग अलग कर दिया है। तो साथ में आपको ये भी बता दूंगा। तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर में से। तो पहले चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत। अब देखिए विद्यार्थियों, चाहे तो आप इनको अलग से लिख लेना ताकि आपको ये नॉलेज रहे कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 तक, ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें से आपको पढ़ने कौन कौन से हैं, तो इसमें से आपको पढ़ना है मौर्य वंश, इसके साथ ही मौर्य वंश का पतन किस प्रकार से हुआ, मौर्य साम्राज्य, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही और क्या पढ़ना है, दूसरा गुप्त जो साम्राज्य हैं उस गुप्त साम्राज्य में से आपको गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज पढ़ना है। इसके साथ ही आपको वर्धन वंश के बारे में भी पढ़ना है। ये कहानी हो गई पहले चैप्टर की। ठीक है, अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2, दूसरे चैप्टर का नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757। इसके साथ ही पहला जो चैप्टर है वो है कितने नंबर का फ्रेंड्स, 5 नंबर का निर्धारित किया गया है, और दूसरा जो चैप्टर है वो कितना निर्धारित किया गया है, 6 नंबर का निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब दूसरा जो चैप्टर है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको दिल्ली सल्तनत पढ़नी है पूरी, खिलजी वंश पढ़ना है, तुगलक वंश पढ़ना है, सैद वंश पढ़ना है, लोधी वंश और सतलंतकालीन प्रशासन, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है। कौन से चैप्टर से, दूसरे चैप्टर में से। इसके साथ दूसरे चैप्टर में से ही और क्या पढ़ना है आपको, दूसरे चैप्टर में से ही आपको मुगल कालीन में भी क्या पढ़ना है, तो मुगल कालीन में आपको हुमायूं पढ़ना है। इसके साथ ही सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इतना ही पढ़ना है। इसके साथ ही मुगल कालीन प्रशासन आपको पढ़ना है। इसके साथ ही सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग, राजस्थान के संदर्भ में हमीरदेव चौहान पढ़ना है, राव शेखा, महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, इसके साथ ही राय सिंह, सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। जब आप बुक्स उठाओगे ना सामाजिक की, तो उसमें से देखना कौन कौन से चैप्टर हैं और कौन कौन से हटा दिए हैं, ये सारा का सारा बाकायदा आपको मिल जाएगा। अभी आप इसके नाम सुन रहे हो तो आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप सामाजिक किताब की बुक्स साथ में लेकर के जब आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही और क्या पढ़ना है दूसरे चैप्टर में से, इसके साथ ही मराठों का इतिहास पढ़ना है। मराठों में भी पहले बहुत लंबी चौड़ी कहानी दे रखी थी, अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, केवल शिवाजी पढ़ना है और वीर तानाजी राव मालसूर्य आपको पढ़ना है। यह आपको पढ़ना है मराठा का इतिहास में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम तीसरे चैप्टर की। ठीक है, और तीसरा जो चैप्टर है
उस तीसरे चैप्टर की अगर अंक की बात करें तो तीसरा चैप्टर कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। ठीक है, साथ में आप लिखते जाना इनको। अब तीसरे चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में से पहला पढ़ना आपको 1757 से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन जिसमें 1857 से लेकर के 1919 तक ही पढ़ना है, राजनीतिक स्थिरता 1919 से 1947 तक, और राजस्थान के जनजातीय किसान और प्रजामंडल आंदोलन। ये आपको पढ़ना है कौन से चैप्टर में से, तीसरे चैप्टर में से। तो ये सारे के सारे आपको पॉइंट मिल जाएंगे तीसरे चैप्टर में से। आप तीसरे चैप्टर में से ढूंढ लो, जो पॉइंट आपको बता रखे हैं उन चैप्टरों के आधार पर उन पॉइंटों के आप टिक लगा लो। बाकी जितने भी पॉइंट हैं उसको आप छोड़ दो, हटा दो, काट दो। ठीक है, उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सिलेबस जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम चौथे चैप्टर में से। और चौथा जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 2 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, पहले ये 5 नंबर का था, अभी कितने नंबर का है, 2 नंबर का ये चैप्टर है। इसमें से आपको केवल एक पॉइंट पढ़ना है और वो पढ़ना है औद्योगिक क्रांति। तो जो औद्योगिक क्रांति हुई, केवल आपको औद्योगिक क्रांति पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है चौथे चैप्टर में से। और 2 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 5वें चैप्टर में से। और 5वें चैप्टर का नाम था लोकतंत्र। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है लोकतंत्र में। लोकतंत्र का अर्थ, लोकतंत्र की विशेषताएं, इसके साथ ही लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र की आलोचनात्मक परीक्षण। ये केवल पॉइंट पढ़ने हैं, 4 पॉइंट पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं हम छठे चैप्टर की। और छठे चैप्टर का नाम क्या है, केंद्र सरकार। छठे चैप्टर की बात करें, छठा चैप्टर कितने नंबर का है, तो ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का ये चैप्टर है। अब देखिए, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का ये दोनों चैप्टर कितने नंबर के हैं, तो विद्यार्थियों याद रखना, केंद्र सरकार का 7 नंबर का और राज्य सरकार का जो चैप्टर है वो कितने नंबर का है, 8 नंबर का। इस तरह से दोनों जो चैप्टर है वो कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं। ठीक है, अब आपको केंद्र सरकार वाला जो चैप्टर है उस केंद्र सरकार वाले चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें से आपको जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, देखिए। इसमें से आपको पढ़ना है सरकार का अर्थ। पहली बात, भाई सरकार कहते किसे हैं ये बताना है आपको। उसके बाद में सरकार के अंगों के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनमें क्या बताना है आपको। भारत की संसद, संसद में क्या, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा, ये आपको दोनों बतानी है। इसके साथ ही लोकसभा और जो राज्यसभा है उसकी कार्यप्रणाली आपको बतानी है। ठीक है, उसके बाद में कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विपक्ष की आपको भूमिका बतानी है। और इसके साथ ही सरकार का जो तीसरा अंग था कौन सा, न्यायपालिका। इस न्यायपालिका के अंतर्गत आपको केवल और केवल जो न्यायाधीशों की योग्यता है ये आपको बतानी है। पहले क्या था, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल, संपूर्ण कहानी दे रखी थी सर्वोच्च न्यायालय की, वो आपको नहीं पढ़ना है। केवल छोटा सा पॉइंट है न्यायाधीशों की योग्यता, वो आपको केवल पढ़नी है। ठीक है, तो ये कहानी थी छठे चैप्टर की। अब बात करेंगे हम 7वां चैप्टर, और 7वें चैप्टर का नाम है कौन सा, राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है आपको, तो राज्य सरकार के अंतर्गत आपको विधानमंडल, विधानसभा। अब विधानमंडल, विधानसभा जो है उनके कार्य और शक्तियाँ पढ़नी है। इसके साथ ही विधान परिषद का गठन और कार्य पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही कार्यपालिका, सरकार का जो दूसरा अंग था उसमें कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार, शक्तियाँ, इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री। इसके साथ ही सरकार का तीसरा अंग जो था उसका नाम था न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत आपको पढ़ना है न्यायाधीशों की योग्यता और न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो न्यायपालिका के अंतर्गत केवल आपको पढ़ना है सरकार का जो तीसरा अंग था न्यायपालिका, उसमें आपको केवल पढ़ना है न्यायाधीशों की केवल योग्यता पढ़नी है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए भूगोल वाले चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ने हैं। भूगोल का चैप्टर स्टार्ट होता है 8वें से, और 8वें चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ये चैप्टर कितने नंबर का है, ये चैप्टर है कितने नंबर का, 2 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए 8वें चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो 8वें चैप्टर में से आपको बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन, केवल राजस्थान के संदर्भ में बस इतना ही पढ़ना है। पहले क्या था 8वें चैप्टर में बावड़ियाँ वगैरह, जोहड़ वगैरह बहुत सारी डिटेल दे रखी थी। इसके साथ ही बांखड़ नांगल परियोजनाएं वगैरह बहुत सारी कहानी दे रखी थी। तो आपको वो कुछ नहीं पढ़ना है, केवल ये पॉइंट पढ़ने हैं, 4 पॉइंट। बहुउद्देशीय योजना, जल संरक्षण, जल प्रबंधन और जल स्वावलंबन, ये चैप्टर यहाँ ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये इतने से चैप्टर पढ़ने हैं, बाकी आपको छोड़ना है। अब बात करेंगे हम 9वें चैप्टर में से, और 9वें चैप्टर का नाम है भारतीय कर से। ये जो चैप्टर है कितने नंबर का है, 3 नंबर का निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें से केवल आपको पढ़ना है भारत की खाद्यान्न फसलें, यानी भारत की प्रमुख खाने वाली फसलें हैं वो केवल आपको
पढ़नी है। ठीक है, अब बात करेंगे हम 10वें चैप्टर में से, और 10वें चैप्टर का नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन। ये चैप्टर निर्धारित किया गया है कितने नंबर का? 5 नंबर का। पहले क्या था, भूगोल वाली जो किताब है उसमें सारे के सारे चैप्टर 2-2 नंबर के थे। अब कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 5 का कर रखा है। तो जैसे 10वां चैप्टर है, 10वां चैप्टर कितने का निर्धारित कर दिया? 5 का। पहले 2 नंबर का था ये। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? भारत में प्रमुख खनिज पेटियाँ पढ़नी है, यानी खनिज कहाँ कहाँ निकाले जाते हैं। ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा खनिज कह सकते हो। ऊर्जा खनिज में क्या क्या पढ़ना है आपको? कोयला, पेट्रोल पदार्थ, परमाणु ऊर्जा और खनिज, ये पढ़ना है। इसके साथ ही राजस्थान में कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं ये आपको बताना है। ये सारी की सारी कहानी पढ़नी पड़ेगी आपको 10वें चैप्टर में से। फिर बात करते हैं हम 11वें चैप्टर की। 11वें चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग। ये चैप्टर है कितने नंबर का? 4 नंबर का। ठीक है, अब इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आपको? राजस्थान में औद्योगिकरण, इसके साथ ही राजस्थान के प्रमुख खनिज और औद्योगिक प्रदूषण, ये केवल पढ़ने हैं आपको किस में से? 11वें चैप्टर में से, विनिर्माण उद्योग में से। और चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक है विद्यार्थियों, ये सारे के सारे पॉइंट आपको बुक्स में मिल जाएंगे। आप बुक्स को खोल के देखिए और जो भी पॉइंट है उसके हाथों हाथ टिक लगा लीजिए। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं इसी मकसद से बना रहा हूँ, विद्यार्थियों को पता रहे भाई कहाँ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सारा का सारा। तो आप इसको वीडियो को रोक रोक करके एक बार सारे के सारे उतार लीजिए ताकि आपके पास पूरी लिस्ट तैयार हो जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है 12वां, और 12वें चैप्टर का नाम है मानव संसाधन। ठीक है, ये चैप्टर कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि की विशेषताएं, साक्षरता दर और लिंगानुपात। ये इतने से पॉइंट पढ़ने हैं आपको। ठीक है, बाकी आपको चैप्टर छोड़ देना है। तो ये सारे के सारे पॉइंट पढ़ने हैं 12वें चैप्टर में से। 4 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम 13वें चैप्टर की, और 13वां चैप्टर था परिवहन एवं संचार वाला। तो विद्यार्थियों, परिवहन एवं संचार वाला 13वां चैप्टर संपूर्ण चैप्टर को हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रहे 13वां चैप्टर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यानी कि बाकी जो चैप्टर थे उनको पूरे को न हटा करके कुछ पॉइंट हटाए गए थे, जबकि 13वां जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा डिलीट मार दिया है, यानी 13वां चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गई कहानी भूगोल की। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। ठीक है, और अर्थशास्त्र का चैप्टर स्टार्ट होता है 14 से लेकर के 18 तक। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में चैप्टर है 14वां, जिसका नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। ये चैप्टर है, इसमें से केवल आपको क्या पढ़ना है? आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन, ये 2 पॉइंट पढ़ने हैं सिर्फ। ठीक है, और ये जो चैप्टर है कितने नंबर का है? 3 नंबर का ये चैप्टर है। ठीक है, इन 14वां जो चैप्टर है कितने नंबर का कर दिया? 3 नंबर का। इसमें से आपको आर्थिक विकास और भारत में आर्थिक नियोजन पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां चैप्टर। 15वां जो चैप्टर है वो कितने नंबर का निर्धारित किया गया? 6 नंबर का निर्धारित किया गया है। तो 14वां 3 नंबर का और 15वां चैप्टर 6 नंबर का निर्धारित किया गया है। और चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं और नवीनतम प्रवृत्तियाँ। ये चैप्टर का नाम है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार के अंतर्गत आपको पढ़ने हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, ये पढ़ना है। और स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास। तो इस तरह से आपको आर्थिक सुधार के अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके साथ ही आपको स्वदेशी की अवधारणा और कौशल विकास, ये 4 पॉइंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 16वें चैप्टर। 16वें चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ। ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर है कितने नंबर का? 4 नंबर का ये चैप्टर है। तो 4 नंबर का चैप्टर निर्धारित किया गया है 16वां। इसमें आपको क्या पढ़ना है? केवल निर्धनता यानी कि गरीबी, इसके साथ ही बेरोजगारी के कारण और निवारण के उपाय, ये पॉइंट पढ़ने हैं। तो सिर्फ 2 पॉइंट हैं, निर्धनता और बेरोजगारी का। तो निर्धनता और बेरोजगारी, इसके क्या कारण है और इसके क्या निवारण के उपाय है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद में 17वां जो चैप्टर है विद्यार्थियों, 17वां चैप्टर संपूर्ण हटा दिया गया, यानी टोटल 17वां जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। इस तरह से 13वां चैप्टर और 17वां चैप्टर ये तो 2 कंप्लीट रूप से हटा दिए गए हैं। बाकी में आपको थोड़े बहुत हटाए गए हैं, थोड़े बहुत आपको पढ़ने हैं। 18वें चैप्टर की बात करें, 18वां चैप्टर है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। ये चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर निर्धारित किया गया कितने नंबर का? 5 नंबर का। इसमें क्या पढ़ना है? उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता का अर्थ, इसके साथ ही उपभोक्ता शोषण के प्रकार, इसके साथ ही उपभोक्ता शोषण के कारण, इसके साथ ही उपभोक्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय,
और विशेषकर किसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में। यह आपको सारे के सारे पढ़ने हैं। अब बात करेंगे 19वें चैप्टर और 20वें चैप्टर की। 19वां चैप्टर था सड़क सुरक्षा से संबंधित, तो 20वां चैप्टर था स्वच्छता एवं ठोस कचरा से संबंधित। तो 19वां चैप्टर और 20वां चैप्टर तो वो के वही निर्धारित किए गए हैं, वो का वही आपको पढ़ना है। तो सड़क सुरक्षा 2 नंबर की और स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन 2 नंबर का, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा 2021 के लिए कौन कौन से आपके पॉइंट हटाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हटाया गया भाग। तो कौन कौन सा हटाया गया भाग है वो देखेंगे, यानी क्या क्या हटाया गया है। चलिए पहले इतिहास में बात कर लेते हैं। इतिहास में स्वर्णिम भारत ये चैप्टर का नाम था। इसमें क्या क्या हटाया गया है, इसमें महाजनपद काल नहीं पढ़ना है, इसके साथ ही राजस्थान के प्रमुख जनपद नहीं पढ़ने हैं, शुंग वंश सातवाहन वंश नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ ही और क्या क्या नहीं पढ़ना है, पाल वंश नहीं पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश नहीं पढ़ना है, गुर्जर प्रतिहार, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हुण और कुषाण वंश, ये सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं। तो कुल मिलाकर के पहले चैप्टर में ये जो बता रखा है आपको, ये सारे के सारे पहले चैप्टर में से आपको नहीं पढ़ने हैं। दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरे चैप्टर में ये नहीं पढ़ना है आपको, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य और सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, ये नहीं पढ़ना है। तीसरे चैप्टर में से क्या क्या नहीं पढ़ना, तीसरे चैप्टर में ये सारा का सारा नहीं पढ़ना है, ये सारा का सारा नहीं पढ़ना है। क्या क्या, अंग्रेज़ों का मराठों एवं मैसूर से संघर्ष, अंग्रेज़ों का पंजाब के साथ संघर्ष, क्रांतिकारी का संगठन, स्वतंत्र संघर्ष में योगदान, इसके साथ ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, चापेकर बंधु, श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी तीसरे चैप्टर में से ये सारे के सारे पॉइंट को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चौथे चैप्टर में से। चौथे चैप्टर में से केवल आपको एक ही पॉइंट पढ़ना था। अब हटाया क्या क्या गया है, वो हटाया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण और जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो ये सारा का सारा हटा दिया गया है, ठीक है। यानी राजनीति विज्ञान में क्या क्या हटाया गया है, तो राजनीति में 5वां चैप्टर जो लोकतंत्र था, लोकतंत्र में इसकी परिभाषा, कार्यप्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत, ये सारे सारे हटा दिए गए हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई दे रहा है। बात करते हैं छठे चैप्टर में से, और छठे चैप्टर में क्या क्या नहीं पढ़ना आपको, कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उनके कार्य अधिकार, शक्तियाँ, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं क्षेत्राधिकार, तो ये सारे के सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, केवल इसमें केवल योग्यता ही पढ़नी थी, बाकी आपको छोड़ देना है इसमें से, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार में राजस्थान विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति ये आपको नहीं पढ़नी है। अब भूगोल वाली किताब की अगर बात करें तो भूगोल वाली किताब में से 9वें चैप्टर में से आपको ये नहीं पढ़ना है, आप पढ़ लेना खुद, ठीक है। 10वें चैप्टर की बात करें तो 10वें चैप्टर में से आपको ये नहीं पढ़ना है। 11वें चैप्टर की अगर बात करें तो 11वें चैप्टर में से आपको भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग, ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर 12वें चैप्टर की बात करें तो 12वें चैप्टर में से आपको ये नहीं पढ़ना सारा सारा, भारतीय जनसंख्या विशेषता, नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति, राजस्थान की जनसंख्या नीति, ये सारी की सारी आपको छोड़नी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 13वें चैप्टर की। तो 13वां चैप्टर आपको पूरा छोड़ देना है, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसको पूरे को आप देख लेना। आशा करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।